नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसमें से सबसे पहला क्षेत्र निकल का था बालोद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों में से ये तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य और कांग्रेस पार्टी की, तो शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है बालोद जिले से। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था बालोद बाजार। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ से भी शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा बलरामपुर। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ से भी शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें, तो अगला क्षेत्र निकल का था बस्तर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों में से बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें, तो ये तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी और अन्य की, तो यहाँ पर शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल का था बेमेतरा। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें, तो ये तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें बीजेपी और अन्य की, तो यहाँ से शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो बेमेतरा में कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। वहीं अगला क्षेत्र निकल का था बीजापुर। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है। इन 1 सीट की बात करें, तो ये एक की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस और अन्य की, तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बीजापुर से। जी हाँ दोस्तों, हमने 16 सीटों पर चर्चा कर ली है। 16 सीटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है अभी तक। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात अगर अन्य की करें, तो अन्य के खाते में अभी तक शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें, तो अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा बिलासपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में अभी तक शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा दंतेवाड़ा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें, तो ये एक की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कांग्रेस और अन्य की करें, तो यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दंतेवाड़ा से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें, तो अगला क्षेत्र निकल का था धमतरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें, तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है धमतरी से। वहीं अन्य की बात करें, तो अन्य को यहाँ से भी शून्य सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है दुर्ग। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 हैं। इस 6 सीटों की बात करें, तो 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अन्य की करें, तो अन्य के खाते में यहाँ से शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर रहा गरियाबंद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें, तो ये 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर कांग्रेस और अन्य की करें, तो यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है कांग्रेस और अन्य का। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा चंपा। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें, तो अन्य के खाते में शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है चंपा से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है जसपुर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें, तो अन्य के खाते में शून्य सीटें जाती हुई नजर आ रही है जसपुर से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा कबीरधाम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें, तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर बीजेपी और अन्य की करें, तो यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। हमने अभी तक 46 सीटों पर चर्चा कर ली है। इन 46 सीटों की बात करें, तो बीजेपी के खाते के अंदर 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर अन्य की करें, तो अन्य को अभी तक कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है छत्तीसगढ़ से ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा कोडागांव। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें, तो ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वही बात अगर बीजेपी और अन्य की करें, तो यहाँ से खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा कोरबा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें, तो
भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते के अंदर भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य को यहाँ से भी कोई सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है कोरिया। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को यहाँ से 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है कोरिया से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा महासमुंदर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा मुंगेली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य के खाते में अभी तक 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा नारायणपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है यहाँ से। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो ये कांग्रेस 1 की 1 सीट कांग्रेस खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य को यहाँ से भी कोई सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर रहा रायगढ़। यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य को यहाँ से भी कोई सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा राजनांदगांव। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य को यहाँ से भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है रायपुर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 7 है। इन 7 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य की करें तो अन्य को यहाँ से भी कोई सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है सुकमा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस 1 सीट की बात करें तो ये 1 की 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य सभी पार्टियों का खाता खुलता मुश्किल माना जा रहा है सुकमा से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है सूरजगढ़। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो ये तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर अन्य और भारतीय जनता पार्टी की करें तो यहाँ से खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है सरगुजा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 है। इन 3 सीटों की बात करें तो ये 3 में से कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जाती है 3 यहाँ से 3 सीटें। बात अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है कांकेर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो ये तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्य की करें तो यहाँ से भी खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने संपूर्ण 90 सीटों पर चर्चा संपन्न कर ली है। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 46 सीटों की आवश्यकता होती है। 46 सीटें बहुमत का आंकड़ा है ओपिनियन पोल के अनुसार। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।